गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी द्वारा कई आरोप शायद लगाया गया। उसी आरोप के तहत यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, सूबे के मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उनके द्वारा सत्येंद्र नाथ तिवारी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। कल की ही बात है। सत्येंद्र नाथ तिवारी हमारे साथ खुद मौजूद हैं, हम बात करेंगे आपके ऊपर। जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, मंत्री भी हैं, मिथिलेश ठाकुर द्वारा मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया कल ही। क्या मानहानि कर दी? धन्यवाद। देखिए, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आज मुझे ज्ञात हुआ है। कल ही कुछ लोग चर्चा किए थे कि भाई यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा न्यायालय में जाकर के 6 फरवरी को मेरे द्वारा दिए गए वक्तव्य से उनको ठेस पहुँचा है और उनका मानहानि हो गया। मानहानि का मुकदमा उन्होंने जाकर के न्यायालय में मेरे विरुद्ध दायर किया है, जो आप ही के माध्यम से मुझे ज्ञात भी हुआ है। मैं अपने 6 फरवरी को दिए गए वक्तव्य पर अक्षरशः कायम हूँ। मुझे याद है उन दिनों मैंने सिर्फ भ्रष्टाचार के सैकड़ों लंबी फेहरिस्त में यहाँ के भैया जी संलिप्त हैं, किंतु मैंने सिर्फ 3 विषयों को ही छूने का काम किया था। एक विषय था बालू का खेल, दूसरा टेंडर में 7% कमीशन का खेल, और तीसरा विषय था भाषा विवाद को लेकर के। मैं आज उन तीनों विषय पर कायम हूँ। मैंने कहा था कि एनजीटी के कानून का वायलेशन भैया जी, उनके चहेते, उनके रिश्तेदार द्वारा लगातार किया गया। कोयल सहित अन्य कई नदियों का चीरहरण किया गया। बेतहाशा बालू का दोहन किया गया। प्रकृति के साथ मजाक किया गया। मैं धन्यवाद भी दूंगा कि एनजीटी ने हम लोगों के ही बार बार आरोप लगाने के एवज में कुछ कड़ाई किया है। अभी थोड़ा नदी से बालू का चोरी कुछ कम हुआ है। हमें लगता है कि भैया जी का बालू के मैटर में मानहानि नहीं हुआ है, हमको लगता है धन हानि बेचारे का हो गया। पहले अगर 1 करोड़ रोज शुद्ध मुनाफा होता होगा तो अभी कुछ गिरावट आ गया है। ये धन हानि को ही मानहानि हमको लगता है कहते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट मैंने कहा था कि भाई यहाँ के टेंडर में उनके रिश्तेदार, उनके द्वारा 7% कमीशन लेने के बाद ही संवेदक को परमिशन दिया जाता है, एनओसी दिया जाता है कि आप टेंडर में जाकर के भाग लीजिए, और ऊंचे दर पर उन्हें काम भी अलॉट कराया जाता है। ये खेल जब से भैया जी यहाँ के जनप्रतिनिधि बने हैं तभी से लेकर के आज तक ये लगातार बदस्तूर चल रहा है। और इस खेल में सरकार के पब्लिक मनी का अरबों रुपया का क्षति और नुकसान हुआ है। मैं ये बात दावे के साथ इसलिए कहता हूँ कि भाई देखिए, हम लोग 10 साल विधायक रहे। 10 साल में कोई टेंडर मैनेज नहीं होता था। सभी संवेदक को फ्री मैनेज किया था कि जिसे भी निविदा में भाग लेना है भाग लीजिए। जो डिजर्व करेंगे, जो योग्य संवेदक होंगे, जो काम करने लायक होंगे, विभाग आकलन करके उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देख करके या और भी जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो उसमें फुलफिल करता है उसको काम देता था और काम कंप्लीट कराता था। लेकिन आज भैया जी द्वारा क्या है, नकली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फॉल्स कागज के सहारे उनके चाहते लोग जो भी 7% रकम उनके भैया के पास जमा कर दिया, भैया उसको एनओसी दे देते हैं और टेंडर में सिर्फ वही भाग लेता है और 1-2 सपोर्टिंग टेंडर भाग लेता है। ये इनके लोग डालते हैं शेड्यूल पर और जो सपोर्टर है वो 2% वो डालता है। कागज पत्र में दिखाते हैं कि कंपटीशन हुआ और कम रेट वाले को काम अलॉट हो गया। ये मैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना करके आपको दूंगा। अपने 10 साल के कार्यकाल में गढ़वा विधानसभा में हुए तमाम काम का आवंटन का सूची और उनका दर, और भैया जी के 2 साल में जो काम अलॉट हुआ है उसका दर आप सहज अंदाजा लगाइएगा जिसमें कितना बड़ा खेल हुआ है। मैं तो पदाधिकारी को भी कहा हूँ, भाई भैया जी के चक्कर में आप क्यों बर्बाद हो रहे हैं? भैया जी तो जेल जाएंगे, आप क्यों जेल जाना चाहते हैं? ये कोई छोटा मोटा लूट नहीं है। इस टेंडर के माध्यम से अरबों रुपया का लूट हुआ है। इसमें जो भी दोषी हैं बक्से नहीं जाएंगे और भैया जी की 100% इसमें संलिप्तता है। तीसरा, मैंने भाषा को लेकर के कहा था कि भैया जी ने यहाँ के नौजवान बेरोजगार लोगों का मानहानि करने का काम किया है। यहाँ के बेरोजगार लोगों का वोट ऐंठ करके, बेरोजगार लोगों का वोट ठग करके, भाई हमको भी जनप्रतिनिधि बनाओ, हम तुम्हारा मदद करेंगे, 5 लाख नौकरी हर साल देंगे। आज भैया जी ने तो ऐसा ही काला कानून लाने का काम किया है कि अब यहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान क्लर्क, किरानी, चपरासी बनने लायक नहीं रह गए। एक बिल लाया, एक कानून बना, कैबिनेट में उसमें
पारित हुआ और उस कैबिनेट के बैठक में भैया जी भी दस्तखती हैं, हस्ताक्षरी हैं कि बीइंग ए कैबिनेट मेंबर इन्होंने भी उसमें हस्ताक्षर किया है। जिस बिल में, जिस कैबिनेट के बैठक में हिंदी, भोजपुरी, मगही, अंगिका, अंग्रेजी को हटाया जा रहा था, और वहाँ दस्तखत करते हैं, हटाने का काम करते हैं, और गढ़वा जैसे ही आते हैं यहाँ के नौजवान जब उन्हें घेरते हैं कि भाई आपने जो काला कानून लाया है उससे हमारा भविष्य चौपट हो गया। अब उन बच्चे को ठगने के लिए, आई वाश करने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए उन्होंने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री के नाम। वो पत्र मुख्यमंत्री को भेजा या नहीं भेजा, पर प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक एक जन तक पहुंचाने का काम किया है कि भाई हम भी संवेदनशील हैं, हमारे दिल में भी गढ़वा के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के प्रति सहानुभूति है। मैं भी चाहता हूं कि यहाँ के बच्चे को नौकरी में भाग लेने का अवसर मिले, प्रतिभा उनके अगर अंदर है तो वो भी नौकरी करें। आज भाई प्रश्न है कि आज 7 महीना हो गया, भैया जी को बताना चाहिए कि वह पत्र जो इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम से भेजा था हिंदी, भोजपुरी, मगही, अंग्रेजी, अंगिका को जोड़ने के लिए, उस पत्र के आलोक में, उसके जवाब में मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया, या मुख्यमंत्री ने अगर कोई जवाब नहीं दिया तो आप इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं। यहाँ के बच्चे के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ अगर यह विषय है, फिर आप क्यों मलाई चावने के लिए कुर्सी पर चपके हुए हैं। आपको तो इस्तीफा देना चाहिए, बच्चों का सहयोग करना चाहिए, बच्चों के आंदोलन में आपको भाग लेना चाहिए। अब मैंने रंका मोड़ पर हिंदी, भोजपुरी, मगही, अंगिका भाषा, अंग्रेजी को जोड़ो, इसके लिए अगर मैंने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया, उन्हीं के इशारे पर प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा मुन पर मुकदमा किया जाता है, 353 दफा लगा दिया गया। हमें एक 353 नहीं, 1,03,53 का भी अगर मुकदमा लगाया गया, उससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ भैया जी द्वारा खिलवाड़ नहीं करने दूंगा, और अगर इन सारी बातों से अगर भैया जी का मान हानि हुआ है तो मैं भैया जी का 1,00,000 बार मान हानि करूंगा। उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए, उन्हें पाप लगेगा। ये गढ़वा की धरती है, ये गढ़देवी की धरती है। आपने यहाँ के बच्चों को जो चीट किया और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, गढ़देवी मैया भी आपको माफ नहीं करेंगी। आज कोयल नदी के सहित कई नदियां कराह रही है, उसी को मानहानि कहते हैं। आपके भाई द्वारा 400 में यहाँ के रजिस्टर्ड संवेदक हैं, आज बेचारे टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, टेंडर में भाग नहीं ले पाते हैं। काम मिलना तो दूर की बात, टेंडर की ओर देख नहीं पा रहे हैं। जहाँ टेंडर होता है इनके 10-20 गुंडा वहाँ पर खड़े रहते हैं, और प्रशासनिक पदाधिकारी उसमें संलिप्त हैं, सभी लोग मिले हुए हैं। बेचारे टुकुर टुकुर आम संवेदक ताक रहा है, ये पाप उन्हें लगेगा। और जहाँ तक रहता है साक्ष्य का बात, मैंने अखबार में पढ़ा कि जब वो न्यायालय में गए हैं, न्यायालय का मैं सम्मान करता हूँ। जिस दिन भी न्यायालय हमसे मेरे दिए गए वक्तव्य के अगेंस्ट में, अगर बयान के अगेंस्ट में अगर सबूत मांगेगा, मेरे पास काफ़ी पर्याप्त साक्ष्य है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, भैया जी को यहाँ के लोगों पर रहम करना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी से भी हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा डेंजरस हो गए गढ़वा विधानसभा के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी 200 साल के बाद भारत को छोड़ दिया था कि चलो अब कुछ रहा नहीं, मैं तो यहाँ का सारा लूट करके चला गया। भैया जी को भी 2 साल के बाद हमें लगता है कि कम से कम गढ़वा रंका विधानसभा को माफ़ करना चाहिए। भाई लोग एक बार भूल किए, भारत के लोग भूल किए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर रखे, बसाए, क्या परिणाम हुआ? कई साल तक कई कुर्बानियाँ देनी पड़ी। तो भैया जी को भी विचार करना चाहिए, ईस्ट इंडिया से भी उन्हें लेसन लेना चाहिए। उसका 200 साल, आपका 2 साल भी कम नहीं है, थोड़ा माफ़ करिए यहाँ के लोगों को। धन्यवाद। तो मंत्री ने तो कर दिया है केस, लेकिन पूरी तरह से सबूत और साक्ष्य के साथ पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी इस मामले को करेंगे फेस। कैमरामैन मनीष से हम सहयोगी सोनू एवं दीपक के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।